एक लाल नहीं है उसके लिए रोता है। और किसी किसी घर में 4-4, 5-5 बच्चे हो जाते, एक भी नहीं है, वो भी दुखी है। आज के संसार में और हर कोई सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। महाराज शुद्धोधन समझाने लगे, सुनिएगा। कोई माँ से दुखी है, कोई लाल से दुखी, कोई माँ अपने पुत्र से दुखी है। कभी कभी ऐसा होता है, माँ तब भी रोती है जब संतान नहीं होती है। क्यों दादा, गलत तो नहीं है, विचार करिएगा। माँ तब भी रोती है जब संतान गड़बड़ काम करती है। विचार करिएगा, माँ बाप का हौसला एक संतान पर डिपेंड है। जब औलाद होनहार हो जाती है, बुद्धिमान ज्ञानवान हो जाती है, तो एक संतान के पीछे माँ बाप का नाम जुड़ा होता है। साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं भी आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जब हमारे पिताजी, मम्मी तो नहीं, लेकिन जब पिताजी हमारे आते हैं तो विचार करिएगा कितना बड़ा सीना चौड़ा हो जाता, नहीं हो जाता है। विचार करिए कि हमारा बेटा इस भरी महफिल में, भरी समाज में, हजारों की तादाद में संख्या के लोग बैठे हुए हैं, उनको लोग समझाने का काम करते हैं। विचार करिएगा, तो इसलिए ऐसा विचार, ऐसा ज्ञान अपने बच्चों के अंदर दो, ताकि साथियों आपका भी नाम रोशन हो। विचार करिएगा। कहने लगी, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है पिया, एक दूसरी शादी कर लीजिए आप। अगर दूसरी शादी कर लेंगे तो हो सकता है किस घर में एक खुशी आ जाएगी। काफी कहने के बाद महाराज कहने लगे, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं शादी दूसरी कर लूंगा, और इस घर में, इस परिवार में मुझे कभी ऐसी बात हमारे कानों तक नहीं आनी चाहिए कि आप दोनों में अनबन हो गई। नहीं स्वामी, कभी ऐसा नहीं होगा, मैं हिल मिल के दोनों बहनें रहेंगी। इधर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, महाराज शुद्धोधन आज चले गए और दूसरी शादी करने के लिए। अच्छा ये बताओ, राजा शुद्धोधन के ससुराल कहाँ थी? देवदाह। दादाजी के लिए भाई जोरदार तालियां होना चाहिए भाई, निवेदन है। कहाँ थी? देवदाह। देवदाह कहाँ पड़ता है? नेपाल में। विचार करिएगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों। इधर होता है क्या, महाराज शुद्धोधन शादी करके रानी प्रजापति को ब्याह कर अपने घर में लेके आते हैं। इधर दोनों रानियां बड़े ही प्रेम के साथ रहने लगी। धीरे धीरे वक्त कुछ और बीता है। समय बीतने के बाद मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कुछ ऐसा समय बीता कि बड़ी वाली रानी जो थी, कुछ समय उनके लिए अच्छा होनहार हो गया, तो बड़ी वाली रानी जो थी वो गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो विचार करिएगा, ये खुशी राजा साहब को मिली। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। साथियों, गर्भ संस्कार कराया, मिष्ठान लोगों को भोजन दान किया। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। 8 महीना बीतने के बाद जैसे 9वां महीना लगता है, एक दिन कुछ ऐसा हुआ, महारानी अपने राज महल में विराजमान है और अपनी दासी से कहा
कि जाओ हमारे महाराज को बुलाकर मेरे पास लेके आओ और मैं उनसे कुछ आज खास बात करने वाली हूँ। इधर दासी जाती है महाराज को लेने के लिए। भाई समय महाराज आज चले हैं। अरे ले भूप को बादासी, अरे महलन की शीतल लेकर आज भूप को बादासी, महलन की शीतल लाई है। जाकर के भूप आज महलन और रानी पास महाराज बैठ गए। हेलो हेलो मेरी बहनों मेरे भाइयों, इधर होता क्या जब महाराज सिद्धोधन अपने राजमहल में आते हैं। 22 में आज महारानी बड़ी उदास है और महाराज से कहने लगी, महाराज ये आपके चरणों की दासी आज आपसे कुछ कहना चाहती, आप मेरी बात को इनकार तो नहीं करोगे? महाराज कहने लगे, हे रानी, हाँ। मैंने आपकी कभी भी कोई बात इनकार किया है? नहीं। बोलो रानी। नहीं। महाराज कहने लगे, कहो जो कुछ तुम्हें कहना है, हर खुशी तुम्हारे लिए समर्पित है। अरे जो भी कहना है मुस्कुरा रानी क्या कहना चाहती हूँ? महाराज से आज महारानी कहने लगी, पिया देखो 9वां महीना चलता है और यहाँ की एक प्रथा चलती है पिया, आपको पता है कि पहले बालक का जन्म अपने पीहर में दिया करती है। इसलिए स्वामी मैं चाहती हूँ कि अपने पहले बालक का जन्म अपने पीहर में दूं। महाराज कहने लगे, बस इतनी बात? जी। अरे हे रानी, इसमें विनती करने की क्या बात है? और अगर आप जाना चाहती हो तो आओ, जाओ दासी जाओ, रानी को अच्छी तरीके से तैयारी करो और मैं मंत्री को आदेश देता हूँ यहाँ की अच्छी व्यवस्था की जाए और हमारी रानी को देवदाह को लेकर जाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज आपकी। कि सोनी करी तने बैन तब भूप रहे समझाई, अपने मंत्री को राजा ने लोहे पास बुलाई। मंत्री महाराज की जय हो, जय मंगल हो। मंत्री देखे मंत्रीवार, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। महाराज ऐसी कौन सी बात है महाराज? मंत्रीवार ओ का मेरा आदेश है जी महाराज कि हमारी बड़ी वाली रानी महामाया अपने देवदाह को जाना चाहती हैं और आप जाओ, बहुत अच्छी तैयारी करो, बहुत अच्छी एक पालकी तैयार करो और उस पालकी में मेरे रानी को बिठा करके देवदाह लेकर जाओ। सारी व्यवस्थाएं
संपन्न करके हमारी रानी के साथ आप लेकर के जाओ। सब पानी फेर दे महाराज, मतलब पानी फिर गया सब। क्या पानी फिर गया? हम सोचे रहन आज हम अपने ससुराल जाबे। तुम्हारा ससुराल कहाँ है? हमार ससुराल और क्या? महाराज बारात तो गे रहा हो तुम हमरे। अरे तो हमें नहीं पता है, तुम बताओ। भूल ही गए, हमें कहाँ मालूम गाँव तुम्हारा, तुम ससुराल रोज जाते हो। न मालूमपुर। यो कौन सा गाँव है? अरे वहाँ का टेढ़ी बेढ़ी रास्ता है उधर। पहले हमारी बात सुनो। बोलो महाराज। अपनी ससुराल की बात बाद में सोचो, हमारी ससुराल को जाओ। महाराज एक बात पूछे? बोलो। सारी बारी है महाराज। मंत्री मतलब अपने लालच में का? अरे एक ही साली थी, उसकी शादी हमारे साथ हो गई। ले महाराज यह सब कई डर। महाराज बात यह नहीं है, महाराज बात यह है, कहावत ना सुनो यार, मैं कुलाल चिकिर चिकिर आवाज बढ़ा दे। मेरी बहनों मेरे भाइयों इधर कहने लगे मंत्री सुनो महाराज। बोलो महाराज। आप चिंता न करें, मैं सारी व्यवस्था के साथ रानी को लेकर के देवदाह जाऊंगा और बालक का जन्म होने के बाद मैं तुरंत आपके राज्य में उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं देवता जा रहा हूँ महाराज। आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है। मंत्री आज चला गया, अपनी व्यवस्था में लग गया। विचार करिएगा, आज बहुत सुंदर एक पालकी तैयार की गई। अरे पालकी में होके और सवारी चली गई। अरे मैं तो अपने बाबुल के द्वार चली गई। अरे पालकी में होके सवारी चली गई। मैं तो अपने बाबुल के द्वार चली गई। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं जा रही चल 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 चल। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं जा रही चल 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 चल। पालकी में होके सवारी चली गई, तो अपने बाबुल के द्वार चली गई। ये डोली आज चलते चलते पहुंच गई एक वन पड़ता है। कौन सा वन? हाँ? लुम्बनी वन। वेरी गुड। इस लुम्बनी वन की शोभा को देख करके जैसे मैया महामाया ने उस पालकी से झांक करके देखा है, उस शोभा को देखने के बाद डोली को रुकवा लिया। डोली को रुकवाने के बाद उस पालकी से निकल करके बाहर आ गई। और जब बाहर आ गई मेरी बहनों मेरे भाइयों, होता क्या है? अरे कई मैया बड़ी जगारी, हो पतिया में बड़ी प्यारी। अरे कई अब तो बाहर आई, अपनी नजर बसारी आई। आज जैसे उस लंबनी वन की शोभा को देखा है, मैया महामाया देख करके चकित हो गई। बाहर इतनी शोभा जी। ए दासी। अरे दासी, इस वन की शोभा कितनी सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे फूल खिले और पशु पक्षी भी बोल रहे। दासी, मेरा मन तो है मैं इस वन में कुछ देर तक ठहरूं, उसके बाद अपने पियर देवदाह चलूंगी। अरे देखी शोभा है मैया, अरे मन में रही है रसाई।
अब तो देख कर ये शोभा मैया तो मन हर्षाई हो। बहुत प्यारी शोभा है, बहुत अच्छा लग रहा है दासी। मेरा मन तो है ना जाने इस बन से इतनी सुंदर शोभा है। हाँ महारानी, हर सुंदर शोभा देख मैया मन में हर्षाई। बोलो महारानी। हर सुंदर शोभा देख के मैया मन में रही हर्षाई। हर बच्ची सब है क्रीड़ाएं करती धुन मधुर आवाज सुनाई। अब तो मैया हर्षाई देखी शोभा। इधर मैया महामाया उस शोभा को देख करके चकित हो गई और उस लुम्बिनी वन में टहलने लगी। दासी से कहने लगी, दासी बोलो महारानी। यहाँ की शोभा को देख करके मेरा तो मन विचलित होता है। दासी देखो कैसे इसमें चिड़िया बोल रही है और कितना सुंदर लग रहा है दासी। मैंने तो ऐसा कभी इतना सुंदर वन नहीं देखी थी दासी। हाँ आओ, बोलो कुछ देर तक इस वन में टहलूंगी, आराम करूंगी, उसके बाद अपने पिहर देवदाह के लिए चलूंगी दासी। महारानी, बोलो। महाराज का आदेश है कि आपको आपके पीहर छोड़ के आऊं। महारानी, इस वन में रुकना उचित नहीं है। देखो तूफानी हवा भी चलने वाली है। महारानी मेरी बात मानो, आप चलो। वो तो बात सही है दासी, हाँ मुझे भी पता महारानी। है, मगर ऐसी बात नहीं है दासी। मैं बहुत जल्दी यहाँ से चलूंगी दासी। ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा। आरे अब दासी कही सुनाई। आरे दासी बचन सुनाई। आरे रानी अब सीधा लगाओ, पलटना ही मेरा लगाओ। दासी, मैं जब तक आराम नहीं करती चलती हूँ दासी, मैं आपके घर तक आऊंगी दासी। देखो महारानी, टाइम काफी हो चुका है। इस जब वन में, इस जंगल में रुकना ठीक नहीं है। नहीं दासी, हाँ प्लीज, महारानी। थोड़ी देर तक ठहरो, अभी मैं चल रही हूँ। इधर महारानी कहने लगी है, देखो यहाँ की शोभा देख करके मेरा मन तो कहता है कुछ देर घूम लें, उसके बाद में चलूंगी। और उस वन में आज मैया टहलने लगी। और जब वन में टहलने लगी, टहलते टहलते हुआ क्या, अरे एक बन के अरे बीच में एक पेड़ दिखो है भाई। एक साल वृक्ष का पेड़ पड़ता था। टहलते टहलते मैया उस साल वृक्ष के पेड़ के नीचे पहुंच गई। और जब पेड़ के नीचे पहुंची है तब इस समय होता क्या है, मैया महामाया के पेट में प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। और जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया तो मैया महामाया आज होता क्या है, महाराज मत के दिल के अधिक विचार और साथ पकड़ लो है मैया की सुनो आज अंगार। अब तो बढ़ गई प्रेम लीला, अब तो नारी निगारी। अब तो बढ़ गई प्रेम लीला, अब तो नारी निगारी।
रानी महामाया के पेट में जब प्रसव पीड़ा होने लगा, एक डाल की शाखा पकड़ लेती हैं। भाई समय जब प्रसव पीड़ा बढ़ा, अचानक से मेरी बहनों मेरे भाइयों एक झकोरा हवा का आया। भाई समय मैया पछाड़ खा के आरे गिरी पछाड़ा खा करी तब बासी बासी आई। मैया जब हेलो हेलो